नमस्ते और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Samsung Galaxy A56 पर फिंगरप्रिंट से ऐप्स को कैसे लॉक करें। चलिए शुरू करते हैं। Samsung डिवाइस पर अपने एप्लीकेशन को लॉक करना वाकई बहुत आसान है। मान लीजिए मैं अपनी गैलरी को लॉक करना चाहता हूं ताकि जब भी मैं उसे खोलूं मुझे सबसे पहले पासवर्ड डालना पड़े और तभी मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। इसे सेटअप करने के लिए हमें बस सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी न मिल जाए। यहाँ आप उस पर क्लिक करें। अब पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें और मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ पर हम सिक्योर फोल्डर में जाते हैं। हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर कई परमिशन देनी होंगी। कृपया थोड़ा इंतज़ार करें और अब हमारा फ़ोन एक सिक्योर फोल्डर बनाना शुरू कर देगा। सिक्योर फोल्डर एक बहुत ही शानदार फीचर है जो मुझे लगता है कि अभी सभी सैमसंग डिवाइसेस पर उपलब्ध होना चाहिए और यह आपको अपनी एप्लीकेशंस की सुरक्षित कॉपी बनाने की सुविधा देता है। तो यह न केवल मूल रूप से अधिक प्राइवेसी विकल्पों के रूप में काम करता है बल्कि आप अपनी खुद की गैलरी भी सेट कर सकते हैं और साथ ही यह एक अच्छा क्लोन ऐप भी है जिसमें आप आसानी से 1, 2, 3, 4 जैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। सिक्योर फोल्डर का उपयोग बहुत व्यापक है और यह वाकई में एक शानदार फीचर है। खैर, अब चलिए अपना छोटा सा पासवर्ड सेट करते हैं। हालांकि हम पासवर्ड सेट नहीं करने वाले हैं, इसके बजाय हम फिंगरप्रिंट सेट करने जा रहे हैं। स्पष्ट है, आपको फिर भी अपना पासवर्ड डालना होगा ताकि अगर आप अपनी उंगली स्कैन न कर पाएं तो भी एक्सेस मिल सके। तो मैं एक सिंपल पैटर्न चुनूंगा और एक साधारण एल आकार बनाऊंगा और यही मेरा नया पासवर्ड है। मैं अपनी लॉक स्क्रीन पहचान को कस्टमाइज करने की झंझट में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अब हम अपना पैटर्न स्क्रीन लॉक के रूप में सेट कर सकते हैं और नहीं, केवल ऐसा करने के बाद ही हम फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट है, अगर आपका फिंगरप्रिंट अभी तक रजिस्टर नहीं है तो आपको भी मेरी ही तरह इस स्क्रीन से गुजरना पड़ेगा और ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि अगर आपका फिंगरप्रिंट पहले से ही रजिस्टर है तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेटअप करते समय आपका मौजूदा फिंगरप्रिंट अपने आप एक सुरक्षित लॉक पैटर्न या पासवर्ड के रूप में सेट हो जाएगा और आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब मैं जल्दी से अपनी उंगली स्कैन करने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी उंगली कितनी आसानी से स्कैन कर सकते हैं। मैं अब फोन को ठीक करने जा रहा हूं। हम एक नया या दूसरा फिंगरप्रिंट जोड़ने की झंझट में नहीं पड़ेंगे और अब एक बार फिर से असल में अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट पहले ही जोड़ दिया गया है। फिर भी हमें एक पैटर्न बनाना होगा, तो मैं एक बार फिर से एल आकार का पैटर्न चुनने जा रहा हूं और अब हम दबा सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम अपने सैमसंग अकाउंट को पासवर्ड रीसेट करने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं। मैं अनुमति न दें विकल्प चुनने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप अपना लॉक भूल जाएं, वैसे आप अपनी फिंगरप्रिंट सच में नहीं भूल सकते, लेकिन अगर आप कभी अपना लॉक भूल जाते हैं तो आपका सारा डेटा खो जाएगा और आप उसे वापस नहीं पा सकेंगे। और अब हम अपने सिक्योर फोल्डर के अंदर हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं गैलरी पहले से ही यहाँ मौजूद है। अगर आप मान लीजिए अपनी फिंगरप्रिंट से अन्य एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं तो आप बस प्लस आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपनी सभी एप्लीकेशन की पूरी सूची मिल जाएगी। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अपना टिकटॉक भी यहाँ पासवर्ड के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से थोड़ा और विस्तार से लॉक कर दूं। अब हम इसे दबाकर रख सकते हैं और ऐड टू होम पर क्लिक कर सकते हैं। फिर ऐड पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं गैलरी की एक कॉपी अब लॉक स्क्रीन में जोड़ दी गई है। यहाँ एक छोटा सा लॉक स्क्रीन आइकन है और यही हमारी सामान्य गैलरी है। और जब भी मैं अपनी सामान्य गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये फ़ोटो हैं, लेकिन जब मैं यहाँ करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गैलरी की एक बिल्कुल नई कॉपी है और जब भी आप अपना लॉक किया हुआ टिकटॉक या लॉक किया हुआ फेसबुक या कोई और ऐप खोलते हैं तो ये ऐप्स भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे वे अभी अभी इंस्टॉल किए गए हों। असल में अपनी फाइल्स या अपनी इमेजेस को मूव करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि मान लीजिए आप इस फोटो पर जाइए और उसे दबाएं और फिर मैं नीचे दाएं कोने में स्थित मोर के विकल्प पर जाऊंगा
और जैसा कि आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, नीचे की ओर हमारे पास मूव टू सिक्योर फोल्डर का विकल्प उपलब्ध है जिसे आप चुन सकते हैं। तो हम बस इसे क्लिक करते हैं और अब चलिए अपनी गैलरी में चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वह एक आइटम सच में हमारे सिक्योर फोल्डर में मूव हो गया है। हालांकि इसमें एक छोटी सी समस्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अपनी गैलरी में जाने के लिए पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे बदलने के लिए हमें वापस अपने सिक्योर फोल्डर में जाना होगा। यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर जाना है और फिर सेटिंग्स में जाना है। ऊपर की ओर हमारे पास ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर का विकल्प है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल यह व्हेनेवर स्क्रीन टर्न्स ऑफ पर सेट है, यानी अगर मैं अपनी स्क्रीन चालू रखता हूं तो मुझे हर बार एप्लीकेशन खोलने पर पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यह प्रभाव चाहते हैं तो हम सबसे पहला विकल्प चुन सकते हैं। और अब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को छोड़ेंगे, हमें हर बार अपना पैटर्न फिर से डालना होगा ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। बेशक हम अपनी फिंगरप्रिंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी वापस जाकर ये चेक कर लूं कि ओह नहीं 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 ओह मैं जल्दी से वापस जाकर ये डबल चेक कर लूं कि फिंगरप्रिंट ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। और हाँ, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।